दोस्तों हेलो। अब अकेले इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सामान्य गुणक को कैसे ढूंढें और इसे कोष्ठक से बाहर निकालें। हमें पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि यह किस प्रकार का गुणक है। हमें इसकी पहचान करने की आवश्यकता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ एक होगा, दूसरा होगा। सामान्य गुणक क्या है? ये कुछ समान है, कुछ ऐसा जो एक में और दूसरे में है। जैसे ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, हाँ 3x+3y। खैर यह इतना आसान है क्योंकि यह स्पष्ट है कि x y अलग अलग चीजें हैं लेकिन तीन एक हैं। ये कुल गुणक होगा। जैसा कि हम कोष्ठक में क्या लिखेंगे? खैर सबसे पहले एक संकेत, हाँ एक प्लस। ये बढ़िया है। एक माइनस, हाँ लेकिन इस मामले में एक प्लस होगा। यही है, मान लीजिए 3x प्राप्त करने के लिए आपको 3 को किससे गुणा करने की आवश्यकता है? खैर जाहिर है ये सिर्फ x के लिए है ना? यहाँ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और 3y प्राप्त करने के लिए आपको 3 को 3 से गुणा करने की क्या आवश्यकता है? बस इतना ही। घटाव के साथ भी ऐसा ही है। उनमें क्या समानता है? प्यातेरोच का। यदि आप बीजगणित में ए चाहते हैं तो एक लाइक डालें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक संकेत है, हाँ इसे एक कोष्ठक के अंदर संरक्षित किया जाना चाहिए। और ये पता चला है कि यहाँ हमारे पास एक x है ना? यदि हम गुणा करते हैं तो हमें 5x मिलते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही है। 5y प्राप्त करने के लिए आपको 5 को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? y पर। बस इतना ही। तो यहाँ तीसरा उदाहरण है। दिलचस्प। यहाँ हमारे पास कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। हाँ आइए सामान्य को कोष्ठक से बाहर निकालें। हमारे यहाँ क्या समानता है? बेशक यह x है, ये यहाँ है और यह यहाँ है। तो फिर कोष्ठक खोलें और एक चिन्ह लगाएं। अच्छा, अब यहाँ इसे x से गुणा करने के लिए xy होगा। खैर जाहिर है ये एक y होगा, है ना? और यहाँ ये होगा, हाँ बस इतना ही। x को -a से गुणा करने पर आपको -xa मिलता है। तो यही यहाँ थोड़ा सा ठीक है, इतना कठिन उदाहरण क्योंकि यहाँ हमें सोचने की जरूरत है। देखो ठीक है, हमने 10 निकाला, हाँ क्योंकि 10 आसान है। लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए हमें यहाँ क्या रखना चाहिए? ठीक है, निश्चित रूप से हम एक x डालेंगे। ये आसान है, हाँ 10 गुना x 10x होगा। और हम यहाँ क्या रखें? क्या हम शून्य रखेंगे? नहीं, क्योंकि शून्य को 10 से गुणा करने पर यह कितना होगा? शून्य। लेकिन हमें 10 प्राप्त करने के लिए 10 को किसी चीज से गुणा करने की आवश्यकता है। आपको किससे गुणा करने की आवश्यकता है? प्रति एक। ये बिल्कुल सही है। हाँ कोष्ठक में x - 1। हर बार हम इसे थोड़ा और जटिल बनाते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक x है, हाँ यहाँ हमारे पास एक x भी है, यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास एक छक्का है। ठीक है, हम किसी भी तरह कर सकते हैं। शायद हम 1 सी निकालेंगे और फिर इसी को 2 से गुणा करेंगे और फिर हमें 6 मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। चलो कोशिश करते हैं। T3 AC किया गया था और x हमारा सबसे छोटा x क्या है? क्योंकि यहाँ x वर्ग है और यहाँ x सरल है। आइए बस x को बाहर निकालें क्योंकि ये छोटा है ना? यानी ये न्यूनतम x है। बीच में एक माइनस डालें। अच्छा, अब 3x है और यहाँ 3x भी है। 3x प्राप्त करने के लिए हमें 3x को किससे गुणा करना होगा? एक कमरे के अपार्टमेंट के लिए, सिर्फ एक कमरे के अपार्टमेंट के लिए, और बस इतना ही। और यहाँ देखो ठीक है, हम माइनस रखते हैं। 6x का वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें 3x को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? और इसके अलावा हम दिलचस्प 3 को 2 से गुणा करने पर यह कितना होगा? 6 है ना? यानी एक ड्यूस। और न केवल एक x बल्कि एक x वर्ग प्राप्त करने के लिए भी 2x। यही है कोष्ठक में 3x 1 - 2x। यह बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हमारे पास यहां एक दिलचस्प उदाहरण भी है। आइए एक ड्यूस लाएं। फिर ओह नहीं रुको, चलो कुछ और निकालते हैं। मैं तुरंत ब्रैकेट क्यों खोलूं? हमारे पास यहां एक x और यहां एक x है। चलो इसे भी बाहर निकालते हैं। x, अच्छा अब एक कोष्ठक, क्या संकेत? प्लस अंदर। अच्छा तो अब ठीक है, मान लीजिए कि यहां हम 2x को 2x से गुणा करते हैं। ठीक है, अधिक सटीक रूप से हम 2x को किसी चीज से गुणा करते हैं। ये पता चला है कि 2x क्या होगा? 1 है ना? आप इसे पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए बोलने के लिए आप पहले ही इस नियम को 3 बार तय कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपको क्या गुणा करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 8 प्राप्त करने के लिए 2 से 4 के लिए, यानी 2 गुना 4 8 होंगे। आपको यहाँ x जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तब पहले से ही x वर्ग होगा। हाँ हमें यहाँ एक y जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ y नहीं है। यही है, हमें 2x को 4y से गुणा किया जाता है। हमारे पास 8x वर्ष होंगे, यही हमें चाहिए। और यहाँ एक उदाहरण है। तो ठीक है, यहाँ एक काफी सरल उदाहरण है। क्या आप सहन कर सकते हैं किसी चीज पर क्या ले जाया जा सकता है? यहाँ निश्चित रूप से आप 10 को निकाल सकते हैं और फिर इसे 1.5 से गुणा कर सकते हैं।
लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पूरे नंबर 5 को बाहर रखना पसंद करता, ताकि हमारे पास कोई दशमलव ना हो। m यहाँ हमारे पास x है और यहाँ हमारे पास y है। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई x या y नहीं होगा, इसलिए चलिए कोष्ठक खोलते हैं। अंदर क्या चिन्ह होगा? प्लस। अच्छा, ये समझ में आता है। 15x प्राप्त करने के लिए आपको 5 को से गुणा करने की क्या आवश्यकता है? 3x के लिए। 10y प्राप्त करने के लिए आपको 5 को से गुणा करने की क्या आवश्यकता है? 2y। यही उत्तर है। वाह, हमारे पास यहाँ और भी कठिन उदाहरण है। चलो कोशिश करते हैं। यदि आप निर्णय ले सकते हैं तो यहाँ विशेष रूप से अंतिम है। यदि आप निर्णय ले सकते हैं तो टिप्पणियों में उत्तर लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शिक्षक को आपको बीजगणित में एक वार्षिक ग्रेड में सटीक 5 देना चाहिए। तो चलिए करते हैं। और 5वीं शक्ति के लिए प्लस और चौथी शक्ति के लिए। यहाँ हम में से सबसे छोटा क्या है ना? और चौथे में हाँ डिग्री, क्योंकि ये 5वें से कम है, इसे लिख रहे हैं। आइए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालें। ये पता चला है, ठीक है। सबसे पहले संकेत संरक्षित है। यहाँ हमारे पास वह है जो हमें चौथे से गुणा करने की आवश्यकता है और चौथे में प्राप्त करने के लिए एक के लिए। अच्छा, और प्राप्त करने के लिए आपको चौथे में और 5वें में ए को किससे गुणा करने की आवश्यकता है? बस थोड़ा सा क्योंकि वे जोड़ते हैं। क्या आपको याद है? हाँ, कि यदि हम a को nवीं शक्ति से n घात से गुणा करते हैं और शक्ति m में, तो हमें बस इन शक्तियों को जोड़ने की आवश्यकता है और बस इतना ही, जैसा कि हम यहाँ करते हैं, है ना? यानी ये पहली डिग्री में है जैसे कि। तो यहाँ अंतिम उदाहरण है, ये थोड़ा भारी है। खैर, सबसे पहले हमें ढाई को निकालने की जरूरत है। यानी ढाई को 2 से गुणा करने पर ये कितना होगा? 5, है ना? सिद्धांत रूप में हम सहमत हैं, ढाई को। फिर हमारे पास यहाँ और यहाँ x है और यहाँ x है। और क्या x? सिर्फ x या x वर्ग या शायद x क्यूब? नहीं, चलो x का वर्ग करते हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास यहाँ सबसे छोटा x है और y। और यहाँ हम में से सबसे छोटा y क्या है? y वर्ग। ठीक है, आइए अब लिखें कि हम कोष्ठक में क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले हमारे पास एक आरण चिन्ह होने जा रहा है। अच्छा, कम से कम हमने माइनस साइन का पता लगा लिया है। 5 प्राप्त करने के लिए आपको ढाई को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास क्या है? खैर, जाहिर है 2, है ना? बस 2 से गुणा करें और बस इतना ही। x घन प्राप्त करने के लिए आपको x वर्ग को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? और यहाँ हमारे पास y वर्ग है, यहाँ हमारे पास y वर्ग भी है। हमें अब यहाँ y रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें ढाई ढाई मिलेंगे। यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 होगा, हम इसे नहीं लिखते हैं, है ना? लेकिन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, हमारे पास x वर्ग है। इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा ही है। लेकिन यहाँ एक y वर्ग है और यहाँ एक y घन है, बस y लिख लें। यही है, ढाई x वर्ग y वर्ग कोष्ठक से 2x माइनस y को गुणा करें। और यहाँ हमारे पास सबसे कठिन उदाहरण है। खैर, सबसे पहले हमें इसके बजाय कुछ और लिखने की जरूरत है। देखिए, हमारे पास यहाँ एक y माइनस एक्स है ना? और यहाँ x माइनस वाई। हमें इस भाग और इस भाग दोनों को सरल बनाने की आवश्यकता है। हम यह कैसे करते हैं? खैर, सबसे पहले x माइनस वाई वर्ग 2 कोष्ठक की तरह है ना? वे बस एक दूसरे से गुणा होते हैं। इसे नेत्रहीन समझा जा सकता है। यह बस हाँ, इसी तरह उन्होंने इसे लिखा है। ये इस तरह से ही है। और यहाँ y माइनस एक्स के बजाय बदलने के लिए आपको x माइनस वाई डालना होगा। आपको बस यहाँ एक प्लस डालने की जरूरत है, प्लस a, जिसे x माइनस वाई से गुणा किया जाएगा। और देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक गुणक और एक गुणक है, और यहाँ हमारे पास है कुछ को गुणा करने की आवश्यकता है ना? देखो, इस तरह और इस तरह। हम इसे ऐसे प्राप्त करते हैं जैसे कि ऐसा बोलने के लिए बाहरी घटक, और हमें इस नियम का उपयोग करने की आवश्यकता है। यही है, देखो मैं यहाँ हूं, ये हमें मिल गया है, यही हमारे पास है। वे अलग हैं, है ना? वाकई। लेकिन अगर केवल हमारे पास यह और यह एक जैसा ही होता, और हमें क्या मिलता है? यहाँ हम बस भी हाँ और उनके द्वारा गुणा करते हैं, हाँ, उनके योग से a प्लस सी। और यहाँ भी ऐसा ही किया जा सकता है। यही है, हम बाहर निकालेंगे। चलो इसे यहाँ लेते हैं, x माइनस वाई, और यहाँ चलो इसे लेते हैं, जैसे कि हम इसे जोड़ते हैं, जैसे कि यह सामान्य योग था, x माइनस वाई वाई प्लस a। हर कोई खुश है। अलविदा।